नमस्कार दोस्तों। पशुपालकों को पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारी एवं उनके घरेलू स्तर पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो पशु चिकित्सा में लगने वाले अनावश्यक खर्च को कम कर सकें और पशु पालन को ज़्यादा लाभप्रद बना सकें। आज हम हमारे घरों में कॉमन रूप से मिलने वाली चीज़ हींग की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हींग का उपयोग पशु चिकित्सा में प्राथमिक उपचार के लिए कैसे कैसे किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, हींग हल्के पीले या सफ़ेद रंग की होती है, जिसमें तेज़ गंध आती है और जिसका स्वाद कड़वा होता है। ये हमारी बहुत सारी जो सब्जियों की रेसिपी है उसमें एज ए मसाले के तौर पे यूज़ की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हींग का जो आयुर्वेद में औषधीय महत्व है, वो उसी प्रकार ये पशुओं की कई बीमारियों को ठीक करने में काम आती है। सबसे पहले, अगर पशु को किसी प्रकार का कोई सामान्य घाव है तो हींग को आप एज ए टिंचर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 20% सॉल्यूशन बनाइए हींग का और जो टिंचर जो तैयार होता है उसको उस घाव पे लगाइए, वो घाव को ठीक करने में मदद करेगा। इसी प्रकार अगर कोई घाव है और उसमें जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में घाव में कीड़े पड़ने की प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर किसी घाव में कीड़े पड़ गए हैं तो उसमें आप हींग को कपूर के साथ मिलाकर और उस घाव में भरिए। जो कीड़े हैं या मैगट हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे और घाव ठीक हो जाएगा। कई बार पशुओं को आफरा आ जाता है, जिसको ब्लॉट कहते हैं, जिससे पशु का पेट फूल जाता है और उसको सांस लेने में काफ़ी परेशानी महसूस होती है। और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जो फेफड़ों पर जो उस पेट के फूलने के कारण जो दबाव पड़ता है, उससे पशु की सांस नहीं लेने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। इस स्थिति के उपचार के लिए आप 25 से 30 ग्राम हींग को 250 से 300 ml सरसों के तेल में घोलकर और पशु को पिलाइए। और पशु को पिलाने के बाद उसको बैठने मत दीजिए, थोड़ी देर घुमाइए। उसको जो सामान्य आफरा है उसमें ये तरीका काफ़ी कारगर साबित होता है और पशु का आफरा ठीक हो जाता है। इसी प्रकार पशु को अगर इन्फेक्शन या बंद या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उसको दूर करने के लिए हींग को 25 से 30 ग्राम हींग को लगभग 100 से 150 ग्राम साधारण नमक या काला नमक और 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर के साथ घोल के दीजिए। अगर आपको ये जानकारी है कि इस पशु को एसिडोसिस हो रखा है या एल्कलोसिस हो रखा है, तो उस हिसाब से अगर एसिडोसिस है तो उस कंडीशन में मीठा सोडा और एल्कोलिसिस की कंडीशन में आप विनेगर या सिरका भी इसके लिए ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर पशु को जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए जो अपने कई दूसरी जो मसाले आते हैं, जैसे अजवाइन है, काली जीरी है, और उसके साथ अपन हींग ऐड करके और नमक ऐड करके देते हैं। इंडाइजेशन की स्थिति में भी काफ़ी इस फार्मूले से लाभ होता है। हींग का उपयोग अपन पेट के कीड़े मारने के लिए भी करते हैं। इसके लिए 25 से 30 ग्राम हींग को लगातार 2-3 दिन दिया जाता है, तो जो पेट के कीड़े हैं इससे मर जाते हैं। हींग इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। अगर इम्यूनिटी बूस्टर होने का मतलब ये है कि ये जो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप 3 से 4 महीने में 1-2 बार 25 से 30 ग्राम हींग दीजिए ही दीजिए। इससे पशु की क्या है, जो दूसरे रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। और जो दूसरी वायरल बीमारियां हैं, जैसे FMD है या इस टाइप की कोई बीमारी है, उससे लड़ने की पशु की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये था हींग का उपयोग। इसी प्रकार आप दूसरे भी कई जो अपने घरेलू उपाय हैं और जो घरेलू औषधियाँ हैं उनका यूज करके भी आप बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उनका हम अगले किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। आज के लिए